हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी वाइट्स। आज की जो वीडियो है वो है लूप्स के बारे में। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं। उस लूप्स के बारे में आज की जो वीडियो है वो है, जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी लैंग्वेज में सी सी प्लस प्लस जावा उसमें 3 टाइप्स की लूप्स होती हैं, फॉर वाइल एंड डू वाइल। जबकि पाइथन में हमारे पास 2 टाइप्स की लूप होती हैं, फॉर एंड वाइल। ठीक है, तो जो फॉर लूप यूज होता है वो कैसे हम इसकी रेंज फंक्शन यूज करते हैं, कैसे इसके अंदर हम वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, कैसे वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, तो ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। वाइल का जो लूप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो फॉर के लिए है। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर। बाकी जो पाइथन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के लूप्स के अंदर और भी बहुत सारी यूजेस हैं। आप वर्टिकल प्रिंट कराना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना चाहते हैं, ये सारी की सारी हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं लूप्स। लूप्स को हम इटरेशन फंक्शन भी बोलते हैं। पाइथन में 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एंड सेकेंड वन इज वाइल। जो फॉर लूप है वो पाइथन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। वाइल लूप भी यूज होता है, बट हम क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेज में फॉर वाइल एंड डू वाइल भी लूप होता है, बट पाइथन के अंदर हमारे जो लूप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फॉर लूप की, कि फॉर लूप होता कैसे है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनैलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो हम देखेंगे फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या डिसाइड करता है कि हमें हमारी जो इनिशियल वैल्यूज है, जैसे मान लेते हैं हम इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 1, इसको हम स्टार्ट करते हैं और जाते हैं मान लीजिए 11 तक। ठीक है, और ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब ये दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट वैल्यूज। एंडिंग पॉइंट मतलब अगर हमने यहाँ पे 11 दिया तो ये 10 तक जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 10 दिया तो ये 9 तक जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारी जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। अगर हम यहाँ पे 1 ना भी दे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप 1 एक्सेप्ट कर लेता है। एक चीज और, पाइथन में हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से लेके ये 10 तक यूं प्रिंट कराती है, जबकि बाकी लैंग्वेज में 1 2 3 से लेके 10 तक प्रिंट कराती है। तो ये हमारा है रेंज फंक्शंस। रेंज फंक्शंस पाइथन के अंदर फॉर लूप में यूज होता है, जो हमें ये बताता है कि हमारी जो वैल्यूज है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर लूप से अगर हमें प्रिंट कराना हो। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 से 10 यूजिंग यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, हम फॉर लूप के थ्रू और हम इसको रेंज फंक्शन यूज करके हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन। मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज। ये बिल्कुल इसका जो ये है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए, जो आपका स्क्रीन है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, दिस इज आई फंक्शन हमने स्टार्ट कर रेंज फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमें मान लीजिए जाना है कहाँ से, 1 से लेके 11 तक जाना है, 10 तक जाना है। तो हम एक वैल्यू यहाँ पे 11 लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, अगर ना चाहें फिर भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 की इंक्रीमेंट होती है, तो वहां से इंक्रीमेंट होगी और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट आई। ओके, प्रिंट आई, बस हमारे पास क्वेश्चन में बस यही लिखना है। और ये याद रहे कि इस कोलन को देना कंपलसरी है। बाकी लैंग्वेज में हम ये और ये ब्रैकेट यूज करते थे, जबकि पाइथन के अंदर कोलन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोलन यूज करेंगे और अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करा देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे
कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक ये वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो गई। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ आती है, आई की वैल्यू 1, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यूज, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से आया वैल्यू कंपेयर हुआ कि 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पे आ रहा प्रिंट, हमने कमांड दिया हुआ है आई को, तो आई की वैल्यू हमारे पास 1, 1 यहाँ प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, फिर यहां से वैल्यू गई यहाँ पे, अगर आपने 1 दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई अब, आई 2, फिर ये वैल्यू यहाँ पे गया। ठीक है, आई की वैल्यू 2, फिर ये आया यहाँ पे आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन 11 यानी 10, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आया आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो चुकी है, 2 प्रिंट हो गई। फिर सेम चीज यहाँ पे आई की वैल्यू 3, फिर ये लूप जो है ऐसे ही चलता रहेगा, जहां तक हम इसको हमने दे रखा है एंडिंग पॉइंट, वहां तक जाएगा और वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फॉर लूप। फॉर लूप से हम, और बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होती है ना, वो वर्टिकल प्रिंट होती है, इस फॉर्म में प्रिंट होती है। हम चाहें तो इस फॉर्म में भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हम इस फॉर्म में इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 से लेके कहां तक 10 तक इंक्लूडिंग कोमास। ओके, तो हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, हमने यहाँ पे दिया, हमने स्टार्ट किया यहाँ पे 1, कहां तक जाना है, 11 तक जाना है, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब आई की वैल्यू की 1 इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये हमारा 1 एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट आई, उसके बाद कोमा एंड, उसके बाद डबल कोट्स में अगर हमें कोमा देना है तो कोमा, डबल कोट्स बंद, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा सेपरेशन के लिए होता है। अगर हम 1 2 3 को ब्रेक करके 1 2 3 इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं, तो हम इसको दे सकते हैं यूजिंग एंड स्टेटमेंट। ये हमारा टर्मिनेटर भी बोल सकते हो, या फिर आपको ये क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए भी काम आता है। तो अगर हमने यहाँ पे दिया एंड, एंड और बीच में हमने कोमा दिया, तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले लूप है तो लूप की तरह ही काम करेगा। ये आया यहाँ पे आई की वैल्यू 1, यहाँ कंडीशन चेक हुआ, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। ये आया यहाँ पे आई की वैल्यू 1, 1 प्रिंट हो गई। ये इसको एंड जो है वो उसको न्यू लाइन में नहीं आने देगा, यानी सेम लाइन में प्रिंट कराएगा, यानी इसी लाइन में प्रिंट कराएगा। हमने यहाँ पे देखा कोमा है और कोमा प्रिंट हो गया, फिर ये गया यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर चला गया यहाँ पे आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 2, ये फिर यहाँ पे आ गया आई की वैल्यू 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर आया यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 प्रिंट हो गई। फिर ये गया यहाँ पे कोमा, ठीक है, 3, ऐसे ऐसे 10 तक, जहां तक हम चाहते हैं वहां तक प्रिंट हो सकता है। और ध्यान रहे, फॉर लूप में अगर आपने इंडेंटेशन का ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि फॉर लूप के अंदर अगर हमने ये प्रिंट को यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल यहाँ पे, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना हो या वर्टिकल प्रिंट कराना हो, तो हम फॉर लूप के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अगर हमें ये प्रिंट कराना हो 2 4 6 10 अप टू 20 तक, ठीक है, यानी 2 का टेबल हमें प्रिंट कराना हो यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 देंगे, कोमा एंडिंग वैल्यू क्या है 20, तो हमें 1 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो हमने क्या दिया यहाँ पे 21, और कितने का इंक्रीमेंट है, 2 2 का इंक्रीमेंट है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और कॉलन कंपलसरी है, कॉलन दे दिया हमने। उसके बाद से अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई। अगर आपको वर्टिकल में चाहिए तो आपको कोई भी एंड स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप वर्टिकल में ना दे के हॉरिजॉन्टल में दे, तो आपको अलग से देना पड़ेगा यहाँ पे एंड इक्वल्स टू स्पेस, यहाँ पे आई लिख के ये देना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन अगर हमें वर्टिकल देना है तो सिंपल आप आई प्रिंट करा दो, तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन चेक हुआ,
कंडीशन क्या है, 2 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। इसके बाद से यहाँ आया, आने के बाद 2 प्रिंट हो गया। देन फिर हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे गया, 2 का इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू 2 थी ऑलरेडी, 2 + 2 4, यहाँ पे आया, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4। और जब यहाँ पे आया तो इंटरनली आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुकी है, तो 4, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, 4 लेस देन 21 यानी 20, कंडीशन ट्रू। फिर ये यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। फिर ये यहाँ पे गया, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब 2 और इंक्रीमेंट हो गई यानी 6, ये 6 सेम है, यहाँ पे आया आई की वैल्यू 6। ऐसे ही लूप ये चलता रहेगा और जहां तक हमने इसका टर्मिनेटर दे रखा होगा वहां तक ये प्रिंट कर लेगा। ठीक है, अगर आप 5 का टेबल चाहते हो तो आप यहाँ पे 5 डाल दो, आप यहाँ पे 5 डालो और वहां पे 5 का इंक्रीमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे आप 5 डालो और यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट डाल दो। और आपको जाना कहाँ तक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपको जाना कहाँ तक है। ठीक है ना, तो हम जितने का इंक्रीमेंट देना चाहते हैं हम वो इंक्रीमेंट यहाँ देंगे, जो भी इंक्रीमेंट यहाँ देंगे वही इंक्रीमेंट यहाँ माना जाएगा और उसी हिसाब से वैल्यू हमारी प्रिंट होती चली जाएगी। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे कि उसे कहां तक प्रिंट कराना है वैल्यू, तो हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट n नंबर्स, मतलब यूजर डालना चाहता है कि उसे कहां तक प्रिंट कराना है, तो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे n इनपुट कराना पड़ेगा, तो हमने लिखा n इंट इनपुट, अब यहाँ पे देंगे एंटर वैल्यू ऑफ n, दोनों ब्रैकेट बंद। उसके बाद से हम यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर i इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद n, और जहां तक हमें जाना है तो n+1, अगर यूजर को 10 तक जाना है तो एक इंक्रीमेंट होके 11 तक जाएगा। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट करवाना है तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, अगर 1 का इंक्रीमेंट करवाना है तो आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे फिर भी आपकी वैल्यू जो होगी बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। और यहाँ पे आके आपको क्या लिख देना है, प्रिंट, और यहाँ क्या लिख देना है, आई। ठीक है, तो अगर आपने सपो, और कमेंट जो हमारे पास होता है ना पाइथन में, कमेंट हैश दिया जाता है। अगर मैंने कमेंट दिया हैश, अगर हमने यहाँ पे दे दिया 10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंट होगी ना वो वैल्यू 1 से लेके 9 तक, और कैसी होगी, ये वर्टिकल होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड स्टेटमेंट नहीं दिया है तो हमारे जो आंसर होगा 1 2 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू 10 दिया है, सपोज हम कर रहे हैं हमें n की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 10 होगी और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज करके हम फॉर लूप की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, हम जहां तक चाहें वहां तक वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जाना है, सपोज कर लो 2 का टेबल लिखना है या 5 का टेबल लिखना है या n का टेबल लिखना है, अगर मैं आपको बोलूं कि टेबल ऑफ n, ठीक है, टेबल ऑफ n लिखना है तो कैसे लिखे, अप टू 10, अगर मैं दिया टेबल ऑफ n लिखना है अप टू 10, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको n इनपुट कराना पड़ेगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे n इंट इनपुट, यहाँ पे लिखा हमने एंटर वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब यूजर ने n की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे, सपोज कर लो 5। ठीक है, अब आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, फॉर i इन रेंज, ठीक है, आपने 1 से स्टार्ट किया, n+1 तक गए, ठीक है, और आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आप कुछ भी मत लिखो, आप खाली कॉलन दे दो यहाँ पे। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, टेबल इक्वल टू n, अगर आपको 5 का टेबल चाहिए या 10 का टेबल चाहिए, अब चलो आपको मैं 10 तक ले जाता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 10 11 डाल दिया, 1 का इंक्रीमेंट डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं n इंटू आई। ठीक है, और यहीं पे बिल्कुल इसके नीचे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट टेबल। ठीक है, अब देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करा है, सपोज कर लो हमने क्या लिया यहाँ पे, टेबल इक्वल टू n पे लिया 5, तो 5 इंटू आई की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगी 1, तो 5 इंटू 1 5, नेक्स्ट बारी में 1 है इंक्रीमेंट है तो 5 इंटू 2 10, ये इंक्रीमेंट कहां तक होगी 1 से लेके 10 तक, सेम एज इट इज, यानी 5 इंटू 3, ठीक है,
5 इंटू 4, 5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, ऐसे ही 10 तक 50 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर हमें फॉर लूप के थ्रू हमारी वैल्यू जो उल्टा प्रिंट कराना हो, सपोज करो हमें ये प्रिंट कराना है 10, 9, 8, 7, 2, 0, ठीक है, तो हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हो गई ये, और एंड वैल्यू हो गई हमारे पास 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। अगर हम 0 लिखेंगे यहाँ पे तो 1 तक प्रिंट होगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -1। क्यों? क्योंकि 0 से जो होती है, हमें अगर 0 लिखेंगे ना तो इसकी वैल्यू 1 तक प्रिंट होगी, अगर -1 लिखेंगे तो हमारी 0 तक प्रिंट होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1, और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। ओके, और यहाँ पे देंगे हम यहाँ पे कोलन, और फिर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे आई, उसके बाद से एंड, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल है, और डबल कोट्स के अंदर कोमा, ये हमने यहाँ बंद किया, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया हमारी जो वैल्यूज थी। यानी अगर हम फॉर लूप के थ्रू अपनी वैल्यूज को रिवर्स प्रिंट कराना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यूज, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। अगर हमें 0 तक जाना है तो -1 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे -1 देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू हो रही है वो एक एक करके रिवर्स हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -2 दे देते हैं, अगर हम यहाँ पे -1 की जगह पे अगर हम यहाँ पे -2 देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी ना वो होगी 10, फिर 8, फिर 6, ठीक है ना, और 4 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे फिर 0 भी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 0 2 के बाद 0 भी होगी, तो 0 भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे पे क्या है, रिवर्स वैल्यू है। अगर हम चाहें तो ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं 100, 90, 80, 70 टिल 0। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इस वाले में केस में, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 100, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 100 है। एंडिंग वैल्यू अगर आपको 0 तक आना है तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे सेम -1, और यहाँ पे देना पड़ेगा -10, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्स वैल्यू है, कितने का डिफरेंस है हमारे वैल्यूज में, 10 का, -10 हम यहाँ पे देंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हो जाएंगी, पहले हमारे पास 100, देन 100 यहाँ प्रिंट हो गया, कोमा हमने दे रखा है, कोमा प्रिंट हो गया, फिर अगले बार हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, -10, तो -10 में हमारे पास वैल्यूज डिक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ऐसे ही लूप चलता रहेगा, जहां तक हमने एंडिंग लूप दे रखा होगा वहां तक ये अपरा लूप आ जाएगा। अगर हमें जाना है, सपोज कर लो 50 तक जाना है, अगर हमें यहाँ से लेके अगर हमें जाना है 50 तक, यहाँ पे 60 एंड 50 तक जाना है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे यहाँ पे जो करना है, अब हम करेंगे यहाँ पे 40। अगर हम यहाँ पे 50 दे देंगे ना तो 60 तक ही जाएगा। आप यहाँ पे 51 भी दे सकते हो, तभी हमारा 50 तक ही जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 40 ले लेंगे तो 40, इसके बाद जो अगली वैल्यू होगी ये 40 होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने जो दिया है ना उससे एक कम वैल्यू लेती है, तो कम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 50, तो ये लूप 50 तक चलेगा, ठीक है ना। तो हम रिवर्स वैल्यूज भी से भी अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप हुआ। फॉर लूप के थ्रू हम रिवर्स वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, सीधी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ पाइथन के बारे में। इस लॉकडाउन के दौरान पाइथन सीखे, ठीक है, और मेरे वीडियोस के जितना हो सके लाइक करो और शेयर करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।